दोस्तों, आप लोगों को हमारा चैनल सुप्रियम में स्वागत है। अब मैं आप लोगों को जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल का एक सब्जेक्ट मैथ है, उसी का तैयारी करवा रहा हूं। और हम लोग शुरू किए हैं लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा का एक टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया है, मैट्रिक्स। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स। देखिए, आज मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड आपको थ्योरी और प्लस 2-4 एमसीक्यू करवाऊंगा। उसके बाद एक वीडियो और होगा इसका और कंप्लीट हो जाएगा आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। आज का एक क्लास और 2 क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या मैं पढ़ाऊंगा आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। यही आज का टॉपिक है। बहुत ही आसान, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपको अगर सॉल्व करने आता है, मैथ की समझ है, तो ये बहुत आसान लगेगा। तो देखिए क्या है, मैं कह रहा हूँ कि ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन एक आपको याद रखना कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है a माइनस लेमडा आई इक्वल टू a माइनस लेमडा आई। अब याद रखेंगे कि अगर a कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को हम लिख सकते हैं a माइनस लेमडा आई। लेमडा क्या है आगे चल के बताएंगे। और a आप समझ रहे स्क्वायर मैट्रिक्स है, i एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लेमडा क्या है, एक आइगन वैल्यू है। चलिए बताइए, तो पॉलिनोमियल अगर इसी को हम बोले कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अगर इसी को हम इक्वेशन में बदल दे तो क्या होगा, a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। ये क्या हो गया इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वल टू 0 दे दे 2 4 6 तो वो एक इक्वेशन में बदल जाता है ना। ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का एक अलग फॉर्म आपको बताते हैं तोड़ के। यहाँ पर देखिए, है ना, यही इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको आता तो आइगन वेक्टर बहुत ही इजी है, 2 मिनट का काम अगर ये सीख गए तो। ध्यान से देखिए, पहले भी चर्चा कर चुके पिछले वीडियो में इसका, लेकिन यहाँ हम विस्तृत रूप से देखेंगे। देखिए कि अगर हम a बराबर कोई मैट्रिक्स लेते हो आप, x y z एंड p, कुछ भी ले सकते हो, एक हम मैट्रिक्स लिए तो आप बताएंगे 2 ऑर्डर का है, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स। वही कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हम ले रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स में। देन तो इसका बताइए डिटरमिनेंट क्या होगा। डिटरमिनेंट आपस में क्रॉस मल्टीपल गुना होगा xp और माइनस हो जाएगा yz। और इसका ट्रेस क्या होगा, ट्रेस ऑफ a क्या हो जाएगा, तो आपको बताया है एडिशन ऑफ मेन डायगोनल, मतलब x प्लस p। x प्लस क्या हो जाएगा p, है ना। अब देखिए, अगर आपको याद रखना है तो देखिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्या है मेरे पास, a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। हम थोड़ा यहां से ले रहे हैं ताकि जगह बचेगा, पूरा कंप्लीट करना, ठीक है। यहां से देखिए, अब इसका अगर हम डिटरमिनेंट ले ले तो इधर भी डिटरमिनेंट ऑफ 0 होगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ a का वैल्यू रखिए क्या है, x y z एंड p, ये a का वैल्यू है, माइनस लेमडा इंटू आई, 2 ऑर्डर का i का वैल्यू क्या, तो 1 0 0 1 ये होता है लेमडा इंटू आई डिटरमिनेंट। और 0 का डिटरमिनेंट क्या होगा 0, और डिटरमिनेंट ऑफ x y z p, ये मैट्रिक्स है, माइनस लेमडा अंदर गुना होगा तो लेमडा 0 इंटू लेमडा 0, ये होगा लेमडा। समझ पा रहे हैं इसका डिटरमिनेंट। तो अब अगर इसको हम घटाते तो क्या मिलेगा आपको कि x माइनस लेमडा, यहां मिलेगा x माइनस लेमडा,
और यहाँ y माइनस जीरो मतलब y, यहाँ मिलेगा z माइनस जीरो मतलब z, और यहाँ मिलेगा p माइनस लैम्डा। समझ पा रहे हैं? इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। p माइनस जीरो। अब इसको आप मल्टीपल करके देखिए क्या हो रहा है। तो अगर इस दोनों को गुना करेंगे तो x दोनों के साथ गुना होगा, फिर लैम्डा दोनों के साथ। x जब दोनों के साथ गुना होगा तो होगा क्या? एक्स पी माइनस एक्स इंटू लैम्डा होगा। फिर ये दोनों के साथ गुना होगा, माइनस पी लैम्डा, और माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर होगा। और माइनस रूल कहता है ये दोनों गुना होगा, मतलब y इंटू जेड इक्वल टू जीरो, ये आ जाएगा। अब देखिए मेरे भाई ये कि लैम्डा स्क्वायर प्लस हम पहले लिख रहे हैं, ये दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? ये देखिए, ये दोनों से कॉमन आ रहा है तो हम लेते हैं लेमडा माइनस लेमडा कॉमन लेते हैं तो x प्लस पी बचेगा। x प्लस क्या बच जाएगा? p। अब ये वाला काम हो गया, ये काम है। मेरे पास बचा क्या है? xp माइनस वाई जेड, xp माइनस वाई जेड। ठीक है, ये पार्ट बचा, इक्वल टू जीरो है। अब जरा फोकस करें आप तो लेमडा स्क्वायर का लेमडा स्क्वायर माइनस x प्लस पी, x प्लस पी बराबर आप क्या लिख सकते हो? ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए। ठीक है, इसको और इंटू लेमडा है तो लेमडा, अब प्लस इतना बराबर क्या लिख सकते? देखो यही तो पार्ट है, एक्सपी माइनस वाई जेड, एक्सपी माइनस वाई जेड। इसको क्या लिख सकते हैं? लेमडा ऑफ ए इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब ये है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एक स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? या तो आप ये लिखते हो, ये चलेगा, या आप ये लिख सकते हैं, दोनों ही सेम बात है। इसी को तोड़ के हम लाए हैं तो ये आया। ये लिखिए या ये लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लेमडा, और प्लस होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो। यही है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और लेमडा क्या है मैं नीचे दिखा रहा हूं कि लेमडा क्या है। लेमडा है आइगन वैल्यू। अब क्योंकि स्क्वायर है तो दो वैल्यू आएगा, क्यूब रहेगा तीन वैल्यू आएगा, है ना। जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा उतने ऑर्डर का तुम्हारा ये आइगन वैल्यू उतना ही निकलेगा। और ए क्या है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इतनी चीजें समझ आ गया तो ट्रेस ऑफ ए तो जानते ही हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। तो अगर इतनी बातें आपको समझ आ गई हो तो मुझे लगता है आइगन वैल्यू निकालना बहुत आसान होगा। मैं एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं। अगर आपने आइगन वैल्यू निकालना सीख लिया तो आइगन वेक्टर 2 मिनट का काम है, 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए मैं एक, अच्छा पहले ये मैं समझा दे रहा हूं फिर से कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है ए माइनस लेमडा आई। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेमडा आइगन वैल्यू, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इससे उतना काम नहीं, इसी को हम इक्वेशन में बदलने के लिए इक्वल टू जीरो लिए। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को आप इस रूप में लिखिए या इस रूप में लिखिए, जहां जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा लिखेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल से आपको सिखाते हैं आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए। चलिए दो इंपॉर्टेंट चीज देखिए। आइगन वैल्यू कहता है कि सम ऑफ आइगन वैल्यू, सम ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल टू होता है ट्रेस ऑफ ए। बहुत काम आएगा, एक एग्जांपल लेंगे अभी समझ आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये दो पॉइंट आपको हमेशा याद रखना, तो आपको क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम है। देखिए क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। देखिए क्वेश्चन कहता है कि ए एक 3 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ए विद रियल एंट्रीज, मतलब इसके अंदर जो एंट्री दिया हुआ वो रियल है। रियल एंट्रीज such that determinant of a equal to 6 and trace of a equal to 0।
ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 0 इफ डिटर्मिनांट ए प्लस आई इक्वल टू 0 देन आइगन वैल्यू आर, मतलब आइगन वैल्यू कौन कौन सा होगा। चलिए तीन चीजें दे रखा है, ध्यान से देखिए। 3 3 ऑर्डर का मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, 3 3 ऑर्डर का है, देन एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए दिया क्या क्या है। तो आपको मैंने बता रखा है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है। तो एक देखिए जरा यहाँ पर क्या है, डिटर्मिनांट ऑफ ए प्लस आई, मतलब डिटर्मिनांट ऑफ ए प्लस आई इक्वल टू 0। अगर इसी को हम डिटर्मिनांट ऑफ ए माइनस माइनस आई के रूप में लिखे तो देखिए जरा ये इस तरह से नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अभी अभी आप लोग को बताया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऐसा भी होता है, ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। तो ए माइनस लेमडा आई, तो इसका मतलब है क्या, तो माइनस तो है ही, यहाँ लेमडा का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं तो -1 है। क्या है, क्योंकि इसी को आप लिख सकते हैं -1 इंटू आई, तो -1 जो क्या होगा लेमडा के बराबर, मतलब यहाँ इसलिए लेमडा का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेमडा का वैल्यू हो जाएगा 1 - 1। लेकिन 3 3 ऑर्डर का है तो आइगन वैल्यू भी 3 आएंगे। हम बोले जितने ऑर्डर के रहेंगे मैट्रिक्स उतना आइगन वैल्यू निकलेंगे। तो एक तो निकल गया -1, अब बाकी के दो कैसे निकलेंगे, तो दो कैसे निकलेगा, तो दिया हुआ डिटर्मिनांट ऑफ ए इक्वल टू 6, डिटर्मिनांट ऑफ ए इक्वल टू 6 और डिटर्मिनांट ऑफ ए बराबर क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। तो बाकी मान लीजिए आइगन वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू बोल रहा है। तो ध्यान से देखिए, तो एक आइगन वैल्यू तो मेरे पास -1 है, दूसरा आइगन वैल्यू मान लीजिए y है, तीसरा मान लीजिए सॉरी दूसरा x है, तीसरा y इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा 6। मतलब x इक्वल टू -6/y ले सकते हैं या y इक्वल टू -6/x ले सकते हैं, जो मर्जी, यहां से मान लीजिए इक्वेशन 1। दूसरा देखिए, दूसरा दे रखा है इसने कि ट्रेस ऑफ a इक्वल टू 0, ट्रेस ऑफ a इक्वल टू 0 और ट्रेस ऑफ a इक्वल टू 0 दिया, तो ट्रेस ऑफ a बराबर क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ आइगन वैल्यू लिख सकते हो ना, सम ऑफ आइगन वैल्यू। सम ऑफ आइगन वैल्यू लिख सकते हैं, सम ऑफ आइगन वैल्यू, तो एक आइगन वैल्यू है x -1, दूसरा है x, तीसरा है y, इतना बराबर क्या दे दिया 0। तो -1 का -1 x की वैल्यू क्या लिख सकते हो, -6/y और प्लस y पहले से है। अब इसको सॉल्व करिए तो y इंटू -y -6 और प्लस y स्क्वायर, और ये y उधर जाके हो जाएगा 0। अब इसको पोलिनोमियल, ये आ गया मेरा द्विघात क्वाड्रेटिक। अब इसको चेंज करिए, y स्क्वायर, y को किस तरह से तोड़े कि -6 के बराबर, तो इसको -3y + 2y लिख सकते हो। सॉल्व करोगे तो y बराबर 3 और x एक y बराबर आएगा -2, तो 3 और -2, ठीक है। जब y का वैल्यू 3 होगा, जब y का वैल्यू 3 होगा तो x बराबर क्या होगा, y की वैल्यू आप 3 रखोगे, 3 दूनी 6, मतलब x का वैल्यू -2 होगा। और जब आप y का वैल्यू -2 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 2 3 6, x का वैल्यू आ जाएगा 3। ऐसा आ गया। तो ऑल ओवर मेरा आइगन वैल्यू क्या क्या होगा ये निकालना ना, आइगन वैल्यू क्या क्या होगा, सॉरी क्वेश्चन कहाँ चला गया, ये आइगन वैल्यू क्या क्या होगा। तो आइगन वैल्यू क्या क्या आ गया मेरे पास, आइगन वैल्यू 1 -1, अगर 3 लेते तो -2 आएगा, या -1 और x का वैल्यू अगर 3 लेते y आएगा -2,
यही हो जाएगा आंसर। -1 -2 3, या तो -1 3 -2। अच्छा देख लीजिए, अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। सम ऑफ आइगन वैल्यू, तीनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 0। और इसका प्रोडक्ट करिएगा तो आ जाएगा 6। देख लीजिए प्रोडक्ट करके आ जाएगा 6। तो मेरे ख्याल से आपको आइगन वैल्यू निकालना आ चुका है ना, कंप्लीटली आ चुका है। आपको सॉल्व करना है, बाकी के 10-15 सवाल और करवाएंगे आगे। कंप्लीटली सीख चुके हैं, बस इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, मतलब सीख गए। अब आप लोग को बताते आइगन वेक्टर क्या होगा। हो गया। देखिए अब देखते हैं हम लोग आइगन वेक्टर क्या होता है ना। ये कुछ है नहीं, यहाँ आपको प्रूफ करके दिखाना है कि आइगन वैल्यू है या नहीं, है ना। हम ये कहते हैं कि यदि a इंटू वी इक्वल हो जाए लैम्डा इंटू वी के बराबर, तो हम बोलते हैं v इज आइगन वेक्टर क्रॉसपॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू ऑफ लैम्डा। ध्यान दीजिए, यदि ये है, आपको इससे क्वेश्चन बनेंगे कैसे ये देखना है। हम ये कह रहे हैं कि यदि a इंटू वी इक्वल हो जाए लैम्डा इंटू वी के, देन v को बोलेंगे आइगन वेक्टर बिलोंग किसके, क्रॉसपॉन्डिंग आइगन वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो यहां देखिए, तो हम ऐसा हो जाए देन हम बोलेंगे v इज आइगन वेक्टर, v इज आइगन वेक्टर क्रॉसपॉन्डिंग corresponding to आइगन वैल्यू ऑफ लैम्डा, आइगन वैल्यू लैम्डा ये है। तो आप समझ गए होंगे कि यहां पर a क्या है, a एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि आप आइगन वैल्यू निकाल रहे तो स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। और v है आइगन वेक्टर और लैम्डा है आइगन वैल्यू। v क्या है, आइगन वैल्यू। अच्छा मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं इधर, है ना, कि अगर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पूछेगा अगर a दे रखा उसने, a बराबर कुछ लीजिए, हम लेते हैं 5 0 0 1 ले लीजिए, ठीक है। और आइगन वैल्यू v ले लीजिए, v एक लीजिए 5 1। ध्यान से देखिए, अगर इसको दोनों को मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, a इंटू वी क्या आएगा, 5 0 0 1 इंटू 5 1। तो रूल ये कहता है ये दोनों के साथ गुना होगा, तो कितना आएगा 25, है ना। और फिर ये दोनों के साथ गुना होगा तो आएगा कितना, 1। 25 और 1 आएगा। तो हम ये कहता इफ a इक्वल टू इतना, v इक्वल टू इतना आ रहा है, लैम्डा इक्वल टू क्या ले लें, तो 25 और 1 आ रहा है ना, चलो ये करो गुना, तो ये अगर 25 1 आ रहा है तो लैम्डा का वैल्यू अगर हम 5 ले ले, यहाँ 5 लीजिए तो हो जाएगा 25 प्लस 0 25, फिर ये 0 से गुना 0, 5 एकम 5, ठीक है। और लेमडा का वैल्यू लेते हैं 5, ऐसा आ गया। और फिर आप निकाल लीजिए क्या कहता, अगर आप a इंटू वी निकाल लिए, a इंटू वी निकाल लिए तो फिर लेमडा इंटू वी निकालेंगे, तो लेमडा इंटू वी, और लेमडा का वैल्यू कितना 5, v की वैल्यू 5 1। चलिए इसको मल्टीपल करिए तो आएगा 25 और ये आ जाएगा 5। तो हम लोग ये बोलेंगे चूंकि a इंटू वी इक्वल आ गया लेमडा इंटू वी के, इक्वल आ गया, ये और ये वैल्यू समान आ गया। अगर दोनों इक्वल आ गया देन हम लोग बोलेंगे v इज आइगन वेक्टर, v इज आइगन वेक्टर, v इज आइगन वेक्टर corresponding to lambda equal to
5। 5 के करस्पॉन्डिंग ये क्या है, एक आइगन, ये v क्या हो जाएगा, आइगन वेक्टर। एक और एग्जांपल लेते हैं 3 ऑर्डर का। देखिए 3 ऑर्डर का एग्जांपल है ना, देखिए 3 ऑर्डर का एक ले रहे हैं और चेक करेंगे आइगन वेक्टर्स, है ना। तो एक क्वेश्चन हम 3 ऑर्डर का ले रहे हैं। a इक्वल टू दिया है 100 या कुछ भी लीजिए, 600 लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ लीजिए आप 15, 6, 0, 16, 16 एंड कुछ ले लीजिए, मान लीजिए आप 4, 5 भी ले लीजिए, ऐसा है। और एक आइगन वेक्टर हम ले लेते हैं 0, 1, 0, ठीक है। अब बोलोगे ठीक है सर, आप ले लिए तो इसमें सोचना क्या है। अच्छा, यहाँ 0 लेना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ये तीनों मेरा गुना होगा तो हो जाएगा, ये तीनों गुना होगा तो 0, ये तीनों इसके साथ गुना होगा तो 6, ये तीनों के साथ 0, ठीक है। और लेमडा इक्वल टू ले लीजिए 6। अब ऐसा वैल्यू दे रखा वो कहेगा कि अब चेक करिए कि आइगन वेक्टर्स है या नहीं, इस मैट्रिक्स का एक आइगन वेक्टर है या नहीं है। तो चेक करते हैं हम लोग। चेक करने का तरीका क्या है, a इंटू वी करना है। a 6, 0, 0, 0, 6, 0, 16, 16 और 5 लिए हुए हैं और v की वैल्यू है 0, 1, 0। आप इसको यदि सॉल्व करेंगे तो मिलेगा क्या, ये तीनों तक ये इसके साथ गुना होगा 0, ये इसके साथ 0, ये इसके साथ 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0। इसको गुना करिएगा 0 प्लस 6 प्लस 0, इसको करिएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। देन आपके पास वैल्यू क्या आया, 0, 6 एंड 0। अब उसके बाद हम देखते हैं लेमडा इंटू वी। तो लेमडा का वैल्यू क्या लिए हुए, 6, वी की वैल्यू है 0, 1, 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा यहाँ पर 0, 6 और 0। अब देखिए दोनों का एलएचएस बराबर, तो इसलिए दोनों का आरएचएस भी बराबर। अगर ऐसा हो गया a इंटू वी इक्वल टू लेमडा इंटू वी, देन आपको क्या बोले, ये एक आइगन वेक्टर होगा, किसके, इस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग। तो बोलेंगे v इज आइगन वेक्टर, v इज आइगन वेक्टर corresponding to आइगन वैल्यू लेमडा इक्वल टू 6, यही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सीख गए होंगे बहुत ही आसानी से कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर क्या होता है। आइगन वैल्यू निकालने के लिए आपको याद रखना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और अगर वो पता है, और आइगन वेक्टर के लिए आपको देखना है ये वाला पार्ट। तो आज एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आइगन वैल्यू सॉरी आइगन वेक्टर से रिलेटेड। चलिए देखिए एक क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन और ले रहा हूं। ये तो हो गया, क्वेश्चन कैसा आता है, मान लीजिए एक मैट्रिक्स दिया है a इक्वल टू क्वेश्चन दिया है 3, 2, 1, 4, और अगर ऐसा दिया और कहेगा फाइंड कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, देन आप क्या करें। इससे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन और लेंगे, यहाँ सीखिए आप आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स निकालते कैसे हैं। तो आइगन वैल्यू निकालने के तो सबसे आसान तरीके, यहाँ ट्रेस ऑफ ए बराबर क्या हो गया, एडिशन ऑफ मेन डायगोनल मतलब 7, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो गया, 4 तिया 12 में 2 हो गया 10। अगर आप हिट एंड ट्राई रूल यूज करें, या इक्वेशन से बना सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वहां से, या अगर हिट एंड ट्राई करेंगे तो ट्रेस ऑफ ए का मतलब क्या है, सम ऑफ आइगन वैल्यू, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। तो इतना बराबर लिख सकते हैं आप सम ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल टू 7 दे रखा है, और ये लिख सकते हो तुम सम ऑफ सॉरी प्रोडक्ट ऑफ
आइगन वैल्यू इक्वल टू 10। अगर प्रोडक्ट किसी का 10 है मतलब एक संख्या 5 होगा, 100% 5 होगा, तभी तो आएगा 10। ठीक है, मतलब अगर आइगन वैल्यू सम, अगर हम x प्लस वाई बराबर मान लीजिए 7, मान लीजिए कि आइगन वैल्यू अगर 2 ऑर्डर का तो 2 लेते हैं, x और y, और ये x इंटू वाई बराबर 10 दिया, तो 10 को आप लिख सकते हैं 5 गुना 2 या 2 गुना 5। 10 को ऐसे ही ला सकते 10, या आप ला सकते 1 गुना 10 और 10 गुना 1, यही तरीका है। देखो रब में बता रहे हैं, इस 10 को प्रोडक्ट में लिखे तो ऐसे ही आएगा 10, या 10 गुना 1 लिखे, या 5 गुना 2 लिखे, या 2 गुना 5। और कोई तरीका नहीं है जिससे 10 आ जाए गुना करने पर, है ना। तो इन्हीं में से कोई एक वैल्यू होगा। तो चूंकि योग दिया 7, इसको जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता, इसको जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, ये तो हो नहीं सकता। तो होगा क्या, ये या ये, 5 2 7, 5 2 7। अगर x की वैल्यू हम 2 लेते हैं तो y का वैल्यू हम 5 लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 7। अब देखिए यहाँ भी हो जाएगा 2 गुना 5 बराबर 5 गुना 2 इक्वल हो गया। मतलब ये है कि आइगन वैल्यू होगा क्या, आइगन वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, आइगन वैल्यू आ गया 2 और 5, यहां से निकल गया। ये एक दिमाग लगा सकते हैं, हिट एंड ट्राई कर सकते हैं कि क्या होगा। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लगाते, क्या लगाते, तब आप ये करते, देखिए जरा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लगा देते। क्या लगाते, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। देखो क्या करोगे, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा, तो ट्रेस ऑफ ए मेरे पास 7 लैम्डा, और प्लस ये आता 10 डिटर्मिनेंट, इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो यही आएगा, यहाँ लैम्डा बराबर 5 और 2, ये आएगा। तो यहां से भी निकाल सकते हैं आप, यहां से निकाल सकते हैं, यहां तो हमको इजी दिख रहा था इसलिए हम यहां से काम किए, है ना। अगर ये निकल गया तो अब हम लोग देखेंगे कि आइगन वेक्टर क्या होता है। आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो आइगन वेक्टर मान लीजिए v इक्वल टू क्या है, एक्स वाई, 2 ऑर्डर का है, सॉरी, v बराबर है एक्स वाई, एक आइगन वैल्यू है ना, सॉरी आइगन वेक्टर। तो आपको बता रखे हैं हम a इंटू, अगर आइगन वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है तो a इंटू वी इक्वल टू लेमडा इंटू क्या होगा, v। तो a की वैल्यू मेरे पास दे रखा है क्या, 3214, 3214, और v की वैल्यू मेरे पास पता है एक्स वाई है, मान लिया। और लेमडा के वैल्यू अब 2 लेंगे या 5, तो फर्स्ट टाइम हम ले रहे हैं लेमडा बराबर 2, तो क्या होगा 2 इंटू एक्स वाई। इसके नीचे दिखेगा, नहीं दिखेगा ना, तो दोस्तों इसको मिटा देते हैं। देखिए ये हो गया 3 इंटू एक्स, ये ऐसे गुना होगा क्रॉस में 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इक्वल हो जाएगा, और x प्लस 4y, इसके इक्वल ये होगा 2x के, और नीचे वाला इक्वल किसके हो जाएगा, 2y के। ये 2x के इक्वल, ये 2y के। अब रूल ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स यूज करेंगे तो अगर ये दोनों को ही सॉल्व करोगे तो मुझे दिख रहा है कि x बराबर y आएगा, क्या आ जाएगा, x बराबर y, दैट एम्प्लिस का आएगा x माइनस वाई इक्वल टू 0। इसका मतलब आप मिनिमम वैल्यू 1 ले x तो y बराबर का, इसका 1 ले तो ये क्या हो जाएगा 1, ये 2 ले तो ये 2, है ना। तो वेक्टर क्या हो जाएगा, v इक्वल टू मानते हैं x का वैल्यू 1 आ गया, y का वैल्यू भी 1 हो गया, तो 1 1 हो गया। ठीक है, कब, जब लैम्डा इक्वल टू क्या मेरे पास है, लैम्डा इक्वल टू 5 लिए हुए, नहीं 2 लिए हुए ना, तो 2, लैम्डा इक्वल टू 2 लिए हुए। ठीक है, अब लैम्डा इक्वल टू 5 लेते हैं, जब लैम्डा का वैल्यू हम 5 लेते हैं तब फिर क्या होगा, a इंटू वी इक्वल टू लैम्डा इंटू वी, तो a का वैल्यू तो फिर वही लेंगे 3214, और ये तो वेक्टर बानी रखे x और y, तो वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, वैल्यू होगा लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू 2 और इसका हो गया एक्स वाई। जरा इसको सॉल्व करिए, सॉरी 2 क्यों हो गई यार मेरे भाई, यहाँ पर 2 लिए तो यहाँ 5 लेना पड़ेगा,
5 लेंगे। चलिए इसको सॉल्व करिए तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 5x। इसको सॉल्व करिएगा x प्लस 4y इक्वल टू 5y। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? कहाँ चला गया? अरे भाई मेरे ये 4 होगा, 4 देना भूल गया, मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा रुकिएगा। x प्लस 4y होगा। अब इसको सॉल्व करिएगा तो 3 में से 2 चला गया, 1 मतलब आएगा x बराबर -2y, मतलब x प्लस 2y इक्वल टू 0। x प्लस 2y इक्वल टू 0। तो अगर x आप 1 लेते हैं तो y का वैल्यू आपको लेना पड़ेगा, अगर ये 2 लेते हो तो ये -1 लेना पड़ेगा। तो मेरे पास वेक्टर आ जाएगा 2 - 1, जब लैम्डा आप 2 ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या आएगा? 3 में से 5 गया, 2 2 कट गया, x बराबर y। यहाँ देखिए 4y 5y, तो 5 में से 4 जाएगा y, तो x बराबर y। ये दोनों को ही सॉल्व करेंगे तो आएगा x बराबर y, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये अगर 1 लेंगे तो ये भी 1 लेना पड़ेगा, ये 2 तो 2, 3 तो 3, ऐसे लेना पड़ेगा, तभी तो आएगा। तो मेरे पास वेक्टर क्या आएगा? आइगन वेक्टर आएगा एक्स वाई, एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 1। ऑल ओवर देखिए आंसर मेरे पास क्या आया, क्वेश्चन का आंसर क्या आया। अगर इतनी बातें समझिए तो हम दोबारा समझा देंगे। तो आइगन वैल्यू जो है, आइगन वैल्यू क्या क्या है? आइगन वैल्यू मेरे पास क्या आ गया? 2 और 5, ये हो गया आंसर। आइगन वेक्टर क्या आ गया? आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर क्या आ गया? जब आप 2 रखे हैं, जिस सीरीज में रखते हैं, जब 2 रखे हैं तो आया एक मेरे पास 2 - 1, और जब 5 रखे हैं तो एक आया है 1 1। ये हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। अब समझ पा रहे हो? फिर से मैं बता दे रहा हूं ये पूरी बातें, ठीक है। कहता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का है, फाइंड करना आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स। तो आइगन वैल्यू 2 तरीके से निकाल सकते हैं, यहां से निकालिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लगा के यहां से निकल जाएगा, या आप एक हिट एंड ट्राई रूल यूज कर लीजिए, ऐसे करके आप निकाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ हम निकाल के दिखाई कि आइगन वैल्यू 2 और 5 आया। तो आइगन वेक्टर आपको अभी कुछ देर पहले बताया, आइगन वेक्टर हम ऐसा इक्वेशन लेते हैं और चेक करते हैं आइगन वेक्टर, तो कहता है आइगन वेक्टर इसको क्या सेटिस्फाइड कर रहा है। तो v बराबर एक आइगन वेक्टर मान लिया हम x y, 2 एलिमेंट। अब इतना बराबर इतना होगा क्योंकि आइगन वेक्टर को ये सेटिस्फाइड कर रहा है। तो लैम्डा बराबर पहली बार हम क्या ले रहे हैं? 2। तो a की वैल्यू रखे, आइगन वेक्टर की वैल्यू रखे, लैम्डा की वैल्यू रखे, आइगन वेक्टर की वैल्यू। इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना आपको बिल्कुल अच्छे से सिखा रहे हैं, बिल्कुल 17 क्लास लिए हुए मैट्रिक्स का कंप्लीट। देखिए आपको ये सारी चीजें समझ आएगी। तो ये हम यहाँ से सॉल्व करके मैंने एक निकाला, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1। तो वेक्टर आ गया x का वैल्यू 2 -1, जब लैम्डा कितना लिए थे? 2। एज इट इज वही काम किए जब लैम्डा बराबर हमने लिया 5। सॉल्व किए, x इक्वल टू वाई, मतलब x माइनस वाई बराबर 0, मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, एक में एक जाएगा 0। तो फाइनली मेरा आइगन वैल्यू तो 2 और 5 आया, और आइगन वेक्टर क्या होगा? जब 2 लिए तो 2 और -1 आया, और 5 लिए तो 1 और 1 आया। मेरे ख्याल से आपको इतनी बातें समझ में आई होगी, और मैं एक क्लास लूंगा आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का MCQ एंड PYQ के लिए, है ना, और आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कंप्लीट। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।